three, four. नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दिल्ली से वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। दिल्ली का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा। कोई भी अफसर, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री बड़ा बंगला नहीं लेगा, अपने लिए सिक्योरिटी नहीं लेगा। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आज मैंने बहुत सोचा केजरीवाल जी के बारे में। एक केजरीवाल इतने ईमानदार आदमी, और कैसे उनका पतन हुआ और कैसे वो इतने भ्रष्टाचारी बने, क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब मेरे दिमाग में आ रहा था कि कोई एक सर्विस क्लास वाला आदमी, आईएएस थे, टॉप क्वालिफाइड थे, कमिश्नर थे इनकम टैक्स में, जो इनकम टैक्स भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है, जो काला धन को पकड़ने वाली एक इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, उसमें कमिश्नर थे। लेकिन यही कमिश्नर आप पता नहीं कहां से चेंज हुआ, इनका नौकरी करते रहे। और इनकी वाइफ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी, वो भी अच्छी पोस्ट पे थी, अच्छी खासी सैलरी आ रही होगी। एक आम आदमी होता है, उसको इतनी सैलरी मिलती है, वो सोचता है कि बहुत अच्छी मेरी लाइफ है, मैं फैमिली इंजॉय करूं, मैं सोसाइटी इंजॉय करूं, मेरा एक रुतबा है, कार खरीदने की मेरी हिम्मत है, घर खरीदने की मेरी हिम्मत है, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा पढ़ाई देने की हिम्मत है। इससे ज्यादा आम आदमी सोचता ही नहीं है। लेकिन ये महत्वाकांक्षा जो केजरीवाल के अंदर जो कहीं बैठी हुई थी, उसने उनको पहले तो एक एनजीओ में लगाया, एनजीओ का काम करते रहे, वहां से भी फॉरेन से कुछ पैसा आता रहा। सुनते हैं एक मैगसेसे अवार्ड भी उनको मिल गया, कैसे मिला, क्या मिला, वो भी नहीं। तो ये उसमें लग गए। फिर उन्होंने देखा पैसा ऐसा बहुत आ रहा है। इधर उनकी किस्मत थी कि अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ, और अन्ना के आंदोलन में उन्होंने खुद से अपने साथियों के साथ, सिसोदिया भी थे और कुमार विश्वास और ये सब अपने और भी साथियों के साथ एक अन्ना के आंदोलन में घुस गए। अब अन्ना ने सोचा होगा कि भाई ये लोग बड़े ईमानदार लोग हैं, तो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे उनको जगह दी, और वहां उन्होंने प्लेटफॉर्म पे किया भी। इतनी पब्लिक आ गई, सबके सामने ऐसे ऐसे विचार रखे। पब्लिक कांग्रेस की करप्शन से बिल्कुल ग्रस्त हो चुकी थी, इसलिए उन विचारों को पब्लिक को ऐसा लगा जैसे ठंडक मिली हो, तो पब्लिक ने सपोर्ट किया। रामलीला मैदान भरा हुआ होता था रोज, तो खूब होता था वहां पर। तो पब्लिक ने इतना उठाया। और कारण अन्ना आंदोलन का क्या था सबसे बड़ा? जन लोकपाल लाएंगे। जन लोकपाल एक ऐसा ओहदा है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी नेताओं लोगों के इनके कार्यों को देखता है, और जो भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचारी कोई भी गलत काम ये लोग करते हैं, उसको जन लोकपाल में ले जाके आप चैलेंज कर सकते हो, और जन लोकपाल उस पर अपना वो देगा, आदेश देगा, जो भी है पॉलिटिकल पार्टी के लिए अधिकतर। अब ये लाने के लिए अन्ना साहब ने आंदोलन किया था, और ये सबकी सपोर्ट मिल गई। लेकिन आंदोलन हुआ नहीं, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने इनके आंदोलन को ठंडा करवा दिया। अब जब नहीं हुआ कुछ, तब इन्होंने सोचा कि यार हम तो अपनी अपनी पार्टी बनाएंगे। अन्ना साहब ने मना किया, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा अपनी पार्टी बनाएंगे। और अरविंद केजरीवाल उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे, संयोजक बोलते हैं, आज भी संयोजक बोलते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी बना ली, आप AAP बना ली। अब बनाने के बाद से फिर तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में आते ही शुरू में थोड़ा थोड़ा लालच, उससे जो बिल्कुल एक क्लेमैन की तरह आए थे, पुरानी गाड़ी, पुराना बंगला, पुराना फ्लैट है, और हर तरह से मैं उस पर आऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, आम आदमी रहूँगा। बहुत 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 सारी बातें उन्होंने ऐसी करी, पब्लिक को बड़ा अच्छा लगा। अरे ये तो आदमी हमारे ही बीच का है। पब्लिक ने अंधों की तरह सपोर्ट किया वो। तो वो सपोर्ट में इलेक्शन हुआ, 2013 में इलेक्शन हुआ, और तो इलेक्शन के बाद भाई साहब वो तो इनको मिल गई 28 सीट। अब 28 सीट मिलने के बाद इनको लगा अरे यार, अच्छा बीजेपी को ज्यादा मिली थी, 31-32 मिली थी, इनको लगा अरे यार ये तो हो गए। तो शीला दीक्षित, कांग्रेस गवर्नमेंट, सोनिया गांधी, इन सबको गाली देने के बाद, इनको क्रिटिसाइज करने के बाद, करप्शन, यहां तक बोला था जेल भिजवाएंगे, इतने सारे वो कागज दिखाया करते थे भ्रष्टाचार के, शीला दीक्षित के, सोनिया गांधी के, सब कुछ है।
वो करने के बाद भी केजरीवाल का जो एक जिसे कहते हैं ना बेस्ट पॉलिटिशियन, जिसमें कि सारे वो होते हैं सामदान दंडभेद, वो पॉलिटिशियन केजरीवाल जी बन गए और शीला दीक्षित के सामने जाके झुक गए। उन्हीं शीला दीक्षित को, अब शीला दीक्षित तो थी पॉलिटिकल, कांग्रेस का ऊपर से था सोनिया गांधी का, तो उन्होंने सोचा चलो भाई इसको सपोर्ट दे दो। उन्होंने 8 मेंबर की सपोर्ट दे दी और केजरीवाल की गवर्नमेंट बन गई। अब गवर्नमेंट बनने के बाद कांग्रेस ने जब सपोर्ट दिया तो कांग्रेस तो अपने हिसाब से चलेगी, तो कांग्रेस अपने हिसाब से चलने लगी तो केजरीवाल कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये इन्होंने उठा के रिजाइन कर दिया और हटा दिया। अब जब रिजाइन हो गया, गवर्नमेंट गई, तो उसके बाद फिर दोबारा से इलेक्शन हुआ 15 में। अब 15 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद तो इनकी सीटें 67 आ गई। अरे भाई पब्लिक ने एकदम अंधे की तरह धाड़ 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 करके, क्योंकि इन्होंने पब्लिक को बहुत सारे लालच दिए। एक तो लालच ये था कि मैं बिजली फ्री करूंगा 200 यूनिट, और दूसरा लालच था 20,000 लीटर तक पानी का कोई वो नहीं आएगा बिल। और ये सब लालच सबसे ज्यादा जो हमारे लोअर तबके के लोग, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले, रेडी रिक्शा वाले, ऑटो वाले, और जिनकी इनकम बहुत कम थी, उनको 200 रुपये उनके लिए बहुत थे। तो 200-500 रुपये उनके अगर बचते हैं तो वो ऐसा ही था कि मतलब उनके लिए कि इनाम मिल गया। उन लोगों ने भर भर के वोट किया। और जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ये लोग थे, ये थोड़े से घर में बैठे रहे। तो क्या हुआ जी, 67 सीट मिल गई 70 में से। अब देखिए, अब केजरीवाल तो भैया आसमान पे। अब वो क्यों नहीं पहुंचाया पब्लिक ने, आसमान पे पहुंच गए। और उसके बाद उन्होंने जो है काम शुरू किया थोड़ा। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो 70 लोग थे, 67 लोग थे उनके मेंबर, सारे तो नहीं उन्होंने देखे होंगे कि कौन कौन ईमानदार है। तो उनकी पार्टी में काफी ऐसे लोग भी आ गए जो बैठे इसी ताक में थे, हमको कुछ पावर मिले तो हम कमाएं पब्लिक से। बस वो उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। और केजरीवाल चूंकि सपोर्ट ले रहे थे, आंखें बंद करके बैठ गए। हर जगह उनके कितने मेंबर तो अलग अलग तरीके से कानूनी दावपेच में फंसते भी गए। किसी ने डिग्री बोकस दी थी, किसी ने राशन कार्ड बनाने के लिए कोई एक किसी लेडी के साथ कोई हादसा हुआ था, और भी बहुत सारे ऐसे थे काफी जो, लेकिन फिर भी चलती रही क्योंकि 67 थे भाई। अगर 2-4 मान लो हट भी जाए थे कोई फर्क नहीं था, तो चलती रही। और उसके बाद इन्होंने फिर और भी काम करने जो उन्होंने सोचा था, आइडिया तो अच्छे थे। इन्होंने सोचा कि हम वो बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तो गरीब लोगों को फटाफट जाएंगे और कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, इलाज भी हो जाएगा। ऐसा था, काम बहुत अच्छा था, सोच बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे करप्शन का भी दिमाग में था। कैसे करप्शन करेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक बनाने में पहले करप्शन होगा, जहां भी कहीं बनाएंगे बिल्डिंग तो बनेगी, ऊपर से उसमें जो है डॉक्टर बैठेंगे, तो डॉक्टर अपने सब जुगाड़ करके अपने अपने सबने करा दिया। अब डॉक्टर की फीस आ रही है, डॉक्टर आता ही नहीं। तीसरा, जो दवाइयां थी वो भी नकली नकली दवाइयां आने लगी, ऐसा सुना है, वहां पर भी करप्शन हुआ। तो बना तो दिया लेकिन मेंटेन्ड नहीं हुआ। अधिकतर लोग बोलते थे कि सब ताले लगे रहते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, कोई होता नहीं, वहां कुत्ते पुत्ते सब घूमते रहते हैं, ना उसे मेंटेन हुआ, ना डॉक्टर, ना नर्स, ना कुछ। लेकिन नाम बड़ा हो गया कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तो पब्लिक फिर आ गई उनके झांसे में। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम स्कूलों की हालत से ठीक करेंगे, तो स्कूलों में भी यही हुआ। जो पुराने स्कूल थे उनमें कुछ कुछ पोर्शन तो उन्होंने रेनोवेशन कराया, कुछ टॉयलेट अच्छे करा दिया, कुछ वैसे करा दिया, ऊपर से ये वो। उसमें भी काफी भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि ये सिविल मैटर था। सिविल का काम जो होता है उसमें हो ही जाता है, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह इतना सब कर ही लेते हैं। और उसके बाद पार्टी को फंड भी चाहिए था, तो पार्टी को फंड देने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्टरों ने बड़ा पैसा कर लिया, वो भी एक स्कैम हुआ। तो ये सब होने के बाद में आ गया फिर अगला इलेक्शन 20 का। 20 के इलेक्शन में तब भी यही सब चलता रहा, और लालच आ गया। लेडीज को बस में फ्री, 1100 फिर लेडीज को देंगे, और ऐसे ऐसे केजरीवाल ने सोच लिया, एक नब्ज पकड़ ली कि मैं ये सारे जितने भी लोअर तबके वाले गरीब लोग हैं, इनको मैं लालच देता रहूंगा और मैं जो है वोट लेता रहूंगा। और केजरीवाल को पक्का मालूम था ये जो मिडिल क्लास वगैरह ये लोग तो जो है वोट देने जाएंगे ही नहीं, ये कंफर्म मान के चलते थे। इसी के कारण उन्होंने
इतना साल तक राज कर लिया। अब देखिए उसी कोरोना में, जब कोरोना आया, कोरोना तो किसी को पूछा नहीं ना कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, क्या पॉलिटिकल पार्टी। कोरोना तो सब जगह फैला, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। यहां पर जो अरेंजमेंट होना चाहिए था केजरीवाल की गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं किया था। काफी लोग मरे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया। मोदी तो देखिए ऑक्सीजन भी बाहर से लेके आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ऑक्सीजन वो तो लाके दे सकते हैं ना। आगे अरेंजमेंट तो इनका ही होना चाहिए लोकल लेवल का, वो भी नहीं हुआ था। दिल्ली में बहुत बुरी हाल हुई थी, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उस समय ये अपना महल बना रहे थे। इनका क्या था कि इनके दिमाग में बैठ गया कि मैंने ऐसी नब्ज पकड़ी है गरीब लोगों की कि वो मेरे से दूर जा ही नहीं सकते। मैं इनको थोड़ा थोड़ा लालच देता रहूंगा और ये इसी लालच में मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे, है ना। तो ये इस चक्कर में वो इतने अहंकारी हो गए कि वो चैलेंज करने लगे मोदी, अरे इस जन्म में तो क्या भाई, अगले जन्म तक नहीं हरा पाओगे मेरे को, क्योंकि उनको मालूम था। अब ये चीज जो है आ गई जब आपके लालच में, ऊपर से करप्शन का इतना बुरा हाल कर लिया, और महत्वाकांक्षा के लिए आप कभी बनारस चले गए, कभी गोवा चले गए, आपको हर जगह का सीएम बनना है, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा। और दिल्ली संभाला नहीं गया, दिल्ली में कुछ नहीं किया, कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई दिल्ली में। सड़कें खस्ता, पोल्यूशन खस्ता। पोल्यूशन के लिए कभी पहले बोलते पंजाब, फिर बोलते हरियाणा। अब पंजाब में इनकी गवर्नमेंट बनी तो कहने लगे पंजाब ठीक हो गया, हरियाणा खराब है। यमुना के लिए भी हरियाणा खराब है। अरे भाई वो सब अपने ऊपर कुछ लेना नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना, और सबको इधर उधर डाल के केजरीवाल जी ने बस अपना काम चलाया। और जो दिल्ली के काम, उसके लिए एलजी है, हर काम एलजी के ऊपर, एलजी रोक देता है, एलजी रोक देता है, एलजी नहीं करने देता। अरे भाई शीला दीक्षित 15 साल तक रही, कभी एलजी का नाम नहीं आया, वो उन्हीं का ये काम हो रहा था, सारे फ्लाईओवर्स वगैरह सब बनते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन केजरीवाल जी को एक नुस्खा मिल गया कि छोटे लोगों को अपने पास रखो, छोटे लोग इन द सेंस गरीब लोगों को, पैसे कम वाले लोगों को, इनको झुंझुना देते रहो, और ये जो गरीब लोग हैं ये 200-400 में पड़ जाएंगे, और इन्हीं से बना वोट ले लो, हमें मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की जरूरत ही नहीं है। ये दिमाग में आ गए, इसीलिए उन्होंने चैलेंज कर दिया मोदी को। अब मोदी जी को चैलेंज किया तो भाई मोदी जी ने सोचा यार इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, और फिर मोदी जी ने लगा दी अपनी पूरी पावर, अपने मेंबर्स की, अपने सीएम्स की, अपने घोषणाओं की। बड़ी जो केजरीवाल ने घोषणा करी है उससे डबल घोषणा बीजेपी ने कर दी। इसीलिए इन्होंने सोच लिया इस बार तो इसको, केजरीवाल को हम दिखाई देंगे कि भाई इसी जन्म में तेरे को हराएंगे, समझे। तो आप देखिए कैसे हारे, तो हार गए। अब मुंह छुपाए घूम रहे, कुछ है नहीं। तो क्यों गए थे भाई इतना अहंकार करने, कि हमने तो किसने नहीं बोला, आप वैसे भी नॉर्मल इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन वो लड़ते जब काम किया होता, काम किया नहीं है, इसलिए पक्का था कि हारना तो है ही। तो इन्होंने बड़े बड़े चैलेंज, यमुना को बता दिया, यमुना में जहर मिला दिया हरियाणा ने। अरे भाई ऐसे ऐसे काम करोगे, रोज पानी, दिल्ली वाले पानी पीना बंद कर देंगे क्या। तो ऐसे इस तरह के जो भ्रष्टाचारी हो गया। मैं कह रहा हूं एक ईमानदार, एक बिल्कुल नौकरी पेशे वाला आदमी है, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आदमी की जिसे कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो एक महत्वाकांक्षा ऐसी घुसी है केजरीवाल जी के अंदर कि शायद इनको प्राइम मिनिस्टर बनना हो, और प्राइम मिनिस्टर बन जाते तब भी नहीं बैठते, ये सोचते मैं अमेरिका की सिटीजनशिप ले लूं और वहां का मैं राष्ट्रपति बनूं, क्योंकि ये महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं होती है। इनको पैसा नहीं चाहिए था, कितने करप्शन की रेड वेड हुई, पैसा नहीं निकला, पैसा चाहिए भी नहीं था, इनको चाहिए था पावर, दिमाग में पावर, और सुविधाएं तो ऐसी ले ली, ऐसा महल बना लिया। अरे भाई मेरे घर कोई आएगा तो मैं दिखाऊंगा भाई मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे रहता हूं, क्या मेरी महल है, ये वो, ये सब इनको शोशेबाजी वगैरह दिमाग में थी। दिल्ली का बुरा हाल करते चले गए। अब दिल्ली वालों ने उनको हरा के कॉर्नर करके घर में बिठा दिया। तो अभी उनके पास दिल्ली में कोई घर नहीं है, वो उनका जो एक एमपी है उसमें वो रहते हैं, एमपी का घर है उसमें रहते हैं। अब आगे देखते हैं केजरीवाल क्या करते हैं। पंजाब जाते हैं, राज्यसभा मेंबर बनते हैं,
भगवंत मान को हटाते हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन फिलहाल वो जीरो पर आ गए, बिग जीरो। दोस्तों, ये थी केजरीवाल की थोड़ी सी कहानी। बाकी आगे भी देखेंगे, बिहार में चलेंगे। अब केजरीवाल बहुत हो गया, अब बिहार चलेंगे अगले एपिसोड में, और बिहार के इलेक्शन पर बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज की क्या क्या चल रहा है, कुछ खबरें जो हमारे तक आती हैं और कुछ खबर ढूंढनी पड़ती है, वो सब मिला के आपको एक एपिसोड में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। थोड़े से में भी आप खुश रह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ज्यादा के चक्कर में गए, वो सांप सीढ़ी वाला खेल, बिल्कुल 99 से नीचे आ जाएंगे। बस मस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।